ओए, पदार्थ की प्रथम अवस्था की बात हो रही थी। तो प्रथम अवस्था क्या था? ठोस। क्या था बच्चा? ठोस को क्या बोले थे इंग्लिश में? बोलिए। सॉलिड। क्या बोले थे? सॉलिड। कुछ और प्रॉपर्टी इसका रह गया है, उसके बारे में समझ लीजिए। तो ठोस का सबसे पहला गुण आपने क्या देखा था? कि ठोस का आकृति निश्चित था और आयतन भी निश्चित था। पहली बात देखे थे। दूसरा बात कल क्या बताए थे? कि ठोस का आयतन जो होता है ना, आयतन, घनत्व, ठोस का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। वो क्या होता है? उच्च होता है। जैसे गैस से ज्यादा होता है कि नहीं, द्रव से ज्यादा होता है कि नहीं घनत्व इसका। एकांक आयतन में ज्यादा से ज्यादा इसमें कण होते हैं। तीसरा बताए थे कि ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं, अनकंप्रेसिबल होते हैं, दबाने पर ये दबते नहीं। चौथी बात, चूंकि ठोस के कण काफी नजदीक नजदीक होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ठोस कठोर होते हैं और काफी दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं बच्चा? हार्ड एंड रिगिड होते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस के कण काफी नजदीक नजदीक होता है। ठोस के कण क्या है? काफी नजदीक नजदीक होता है, उसके कण सटे सटे होते हैं, है ना। तो एक बार में ढेर सारे कण प्रहार करते हैं। समझ रहे बात को ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक आकृति ले लीजिए, एक पाव रोटी ले लीजिए, मान के चलिए कि इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा आपने क्या ले लिया? चलिए पाव रोटी मत लीजिए, थोड़ा सा और कस के चोट खाइए। मान के चलिए कि इतना बड़ा एगो लोहा का टुकड़ा ले लीजिए। कौन चीज का टुकड़ा? लोहा का टुकड़ा ले लिए आप, इतना बड़ा, है ना। इतना ही बड़ा एक गिलास ले लीजिए और इसमें क्या भर दीजिए? वाटर भर दीजिए। समझ रहे बात को ना। अब बताइए कि गिलास का पानी मुंह पर फेंकेंगे, लोहा चला के मुंह पर मारेंगे, तो किससे ज्यादा चोट लगेगा? लोहा से ज्यादा चोट लगेगा। यानी लोहा में काफी ज्यादा कठोरता है, काफी वो क्या है? वो हार्ड है ना, क्योंकि वो ठोस है। तो ठोस काफी क्या होते हैं बच्चा? कठोर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं सर? क्योंकि ठोस के कण काफी क्या होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं। ठोस के कण काफी क्या होते हैं? यानी कि अगर ठोस का हम नेक्स्ट गुण की बात करें, ठोस का गुण ही तो बात कर रहे थे ना। तो ठोस के गुण में 4 गुण बात कर लिए थे। 5वें गुण की बात करें तो क्या होता है बच्चा? ठोस कठोर होते हैं। कठोर, कठोर को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? हार्ड। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? हार्ड। और दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़। दृढ़ का मतलब रिगिड, रिगिड होते हैं, दृढ़। ठोस कठोर भी होता है और दृढ़ता इसमें होती है। अत्यधिक कठोरता के कारण इसमें ज्यादा दृढ़ता होती है। समझ रहे हैं बात को ना। अब ठोस के नेक्स्ट गुण की बात करें, 5वां गुण है, ठोस क्या होते हैं? प्रायः कठोर होते हैं और इसमें दृढ़ता होती है। ये तो बता दिए कि तो ठोस असंपीड्य होते हैं, अनकंप्रेसिबल होते हैं। ये तो कल वाले गुण में बताए थे ना जी। अगर ठोस के अगले गुण की बात करें तो सुनिए मेरा बात। जैसे पानी को ऐसे फेंक देते हैं, एक बाल्टी ले लीजिए चाहे एक लोटा ले लीजिए, तो पानी बहने लगता है। बहने लगता है कि नहीं? गैस को ले लीजिए, है ना, एलपीजी जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को ओपन कर देते तो गैस क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा। लेकिन ठोस को कहीं भी रख रहे हैं तो या उड़ रहा है या बह रहा है। ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है या फिर उड़ने की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी कि ठोस के अगर हम 6ठे गुण की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? कि ठोस में फ्लो की प्रवृत्ति, मतलब बहाव की प्रवृत्ति, है ना, बहाव की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। बहाव का मतलब फ्लो, ठीक है। पानी के जैसा ठोस थोड़ी बहता है। ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। असल क्यों नहीं होती है ठोस में बहाव की प्रवृत्ति? क्यों नहीं होती है ठोस में बहाव की प्रवृत्ति? तो होता क्या है कि इसके कण काफी नजदीक नजदीक होते हैं, कण एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं है ना। इसमें आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है ठोस में, है ना। इंटरमोलिक्यूलर ऑफ एट्रैक्शन फोर्सेस, है ना, IMFA। 2 प्रकार के किसी दो कण में, है ना, कोई पदार्थ है, ठोस है, द्रव है या गैस है, तो उसमें 2 प्रकार का फोर्स काम करता है। कौन कौन सा फोर्स सर? एक तो IMFA, है ना, IMRFR, एक IMFA, एक IMFR। किसी भी, सुनिए बात सुनिए मेरा, किसी भी पदार्थ में 2 प्रकार का फोर्स काम करता है। एक तो समझिए बात को, एक तो IMFA। IMF का FA का मतलब क्या होता है? इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फुल फॉर्म समझ रहे हो ना। और एक होता है, काम करता है इंटर, मत बतियाओ, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन, किसी भी पदार्थ में 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको कि ठोस, द्रव नहीं, ठोस बता रहे थे ना। तो ठोस में हमने अभी क्या बताया आपको कि ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, और दूसरा मैंने बताया ठोस में कठोरता और दृढ़ता
काफी ज्यादा होता है। उसके बाद आता है बबुआ ऊर्ध्वपातन। कौन चीज? सब्लिमेशन। कौन चीज? अब ये सब्लिमेशन क्या है? हिंदी में इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए नॉर्मली जितने हम ठोस पदार्थों को देखते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? आप क्या देखते हैं? सुनिए, नॉर्मली जितने ठोस पदार्थों को आप देखते हैं ज्यादातर आप क्या देखते हैं? ज्यादातर तो यही देखते हैं कि ठोस है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा। क्या बनेगा? इसको और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। और ये गैस है, इस गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो द्रव मिल जाएगा, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस मिलेगा। इस गर्म कर रहे हैं तो कण एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और ठंडा कर रहे हैं तो कण क्या हो रहे हैं? नजदीक आ रहे हैं। सामान्यतः यही देखने को मिलता है कि ठोस पदार्थों को यदि गर्म किया जाए तो द्रव में बदलेगा, द्रव को अगर गर्म किया जाए तो गैस में बदलेगा, गैस को ठंडा किया जाए तो द्रव में बदलेगा, द्रव को ठंडा किया जाए तो ठोस में। जैसे एग्जांपल में आप बर्फ देख सकते हैं, बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? पानी। पानी को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? जलवाष्प। यही ना बनेगा नॉर्मली। अगर आप जलवाष्प ले लो और जलवाष्प को अगर ठंडा करोगे तो पानी बनेगा, और पानी को और ठंडा करोगे तो बर्फ बनेगा। नॉर्मली ये चीज हम लोग देखते हैं, ये सामान्यतः यही होता है। परंतु कुछ ऐसे बबुआ ठोस होता है, कुछ ऐसा ठोस होता है, कुछ ऐसा ठोस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको अगर गर्म किया जाए तो ये डायरेक्टली कौन चीज में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। और गैस को यदि ठंडा करें तो ये डायरेक्टली ठोस में बदल जाते हैं। ठोस को यदि गर्म करें तो गैस में बदल जाते हैं, और गैस को ठंडा करें तो ठोस में बदल जाते हैं। द्रव मिल रहा है कहीं? तो इस प्रकार के बबुआ अगर ऐसा देखने को मिलता है, किसी ठोस पदार्थ के साथ ऐसा देखने को मिलता है, तो यह प्रक्रिया आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को बच्चा? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, कोई ठोस पदार्थ को क्या करने पर? गर्म करने पर बिना द्रव में बदले डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाए? गैस में। और गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? आज जो पदार्थ आपको प्राप्त होता है वह ऊर्ध्वपात कहलाता है। जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपात कहते हैं, यानी सब्लिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका? कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करें तो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले क्या चीज में बदल जाता है? गैस में बदल जाए, तथा इसे ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले क्या चीज में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोलिए। ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बोलिए। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो प्राप्त ठोस पदार्थ आपको जो मिल रहा है ना, तथा प्राप्त ठोस पदार्थ, प्राप्त दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तथा प्राप्त ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपात कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या समझे ऊर्ध्वपातन में? अगर ठोस को गर्म कर रहे हैं तो डायरेक्ट गैस में, और गैस को ठंडा कर रहे हैं तो डायरेक्ट ठोस में। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो प्राप्त हो रहा है ठोस पदार्थ उसे ऊर्ध्वपात कहते हैं। ऐसे कौन कौन से ठोस हैं? तो आपको ऐसे मिलेगा अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपेथिलीन, शुष्क कार्बन, ठीक है ना? सॉरी, शुष्क बर्फ। कौन चीज? शुष्क बर्फ। अब शुष्क बर्फ क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? पहले समझे कि ठोस को गर्म कर रहे हैं तो गैस में बदले, और गैस को ठंडा कर रहे हैं तो ठोस में बदले, यानी द्रव आपको कहीं मिल रहा है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे एग्जांपल बोलिए, क्या क्या हो जाएगा? मैंने बताया, बोलो। कपूर होगा, और बोलो। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl फार्मूला होता है इसका। अमोनियम कौन चीज? क्लोराइड। कौन चीज? अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद बोलो, अभी बताया शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं?
तो CO2 का ठोस रूप, CO2 का कौन रूप, ठोस रूप को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। कपूर हो जाएगा आपका, आयोडीन हो जाएगा, कौन चीज, आयोडीन हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को शायद। ये जो मैंने जितने पदार्थों का नाम लिखा है, जैसे कपूर, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ यानी CO2 का ठोस